Paschim Maharashtra. Loni Kalbhor is a locality in Pune city. Hills on one side and a river flowing on the other. Mainly known for the MIT ADT University situated here, it's a completely different world after the toll plaza. India is known to be the land of villages. 67% of this country's population lives in villages. If we dive deeper into the lives of these people, mainly women, we would discover that responses are very mixed. There's a lot of difference amongst the people living in the same slum. On one hand, there are people living in compact houses made of steel sheets, and there are narrow, rugged pathways. There are no provisions for water. People wash their dishes, clothes, bathe, and throw the waste in the canal flowing through their slums. On the other hand, there are people who have walled gated houses. They also have pets and water connection. आप कितने साल पहले आए इधर? हमको 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और आप क्या करते थे गांव में? कुछ नहीं, पानी नहीं करके इधर आए काम करने के लिए। आप इधर काम क्या करते हो? झाड़ू पोछा बर्तन। आप इधर खुश हो क्या इधर काम करके? क्या काम करके वो रूम भाड़ा 3000, वो उधर के पैसे अच्छा है। इधर दिया तो आ रहे थे, नहीं दिया तो चलो हकल पट्टी होती, क्या करते? तो 3 लड़कियां 2 लड़के। 3 लड़कियां 2 लड़के। आपकी कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? आप कितने साल की थी जब हुई थी आपकी शादी? मुझे वो जब जल्दी शादी करते थे ना। तो आप कितने साल की थी? 15 वर्ष। 15 वर्ष। स्कूल नहीं गए थे आप? कभी स्कूल नहीं गए? नहीं स्कूल नहीं। आपको कैसे लगा आपकी जल्दी शादी हुई? तो क्या करना, माँ बाप गरीब थे तो उससे वो कर दिए शादी। पहले कहाँ स्कूल में डालती थी? हाँ, नहीं डालते थे ना। मेरी नहीं हुई पढ़ाई, पर बच्चे को पढ़ाई। उमेश मल्लारी बनसुड़े। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? सोलापुर। सोलापुर से। कितने साल हो गए यहाँ पे रहे हो? अब मैं खाली तो मैं ड्राइवर हूँ। और मेरा बचपन इधर नहीं हुआ, मेरा बचपन सोलापुर में हुआ। फिर ये मेरे माँ बाप कम तो 30 साल 32 साल हुआ यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्यों गाँव छोड़ के इधर? मजबूरी। क्या मजबूरी? बारिश नहीं, काम नहीं लगने वाले। आपका खेत था उधर? क्या नहीं काम खेत था ना, ऐसा मजदूरी कुछ भी काम छोटा। मेरा तो एक सवाल है, अपना गांव अपन नहीं छोड़ना चाहिए। अपने गांव में अपन आदि का रोटी खाना, वहीं से रहना। अपना शहर अपन नहीं छोड़ना, अपने गांव में अपन मरना। इतना मेरा सवाल है। माझी मर्जी, मी जिथं राहील माझी मर्जी, मी काय करील? खेती बाड़ी इधर है, बाल बच्चे इधर है, रिश्तेदार इधर है, फिर हम लोग किधर जाएंगे? इधर ही रहेंगे। हमारे तो पुणे में कोई नहीं है। हम कभी खरीदी करेंगे कम मकान, कुछ उधर नौकरी ढूंढेंगे और क्या क्या करेंगे, तभी हमारा उधर होएगा ना। तो इधर तो सब है, हमारा ज़मीन है, घर है, खेती बाड़ी है, काम धंधा है, और क्या चाहिए? बाल बच्चे खुश है, हम भी खुश है। बच्चे जाते हैं पुणे में काम करने के लिए। आपके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पोती पोता स्कूल जाते हैं, और मेरे बच्चे तो बड़े हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। It is so contradictory that one cannot have the basic privilege while the other can. It is a very upsetting sight when people have been deprived of the basic human needs and the government cannot do anything to help them. All the people work hard and earn a livelihood for themselves and their families. Women who chose the city life over the village one said that the conditions they previously lived in were unsanitary and unsafe. There was an acute shortage of water and unemployment prevailed. They thought that migrating to a city would give them a chance to earn a livelihood. मतलब क्या, वो लातूर हमारा गाँव है। अच्छा। हाँ, लातूर काम के वास्ते इधर आए हम। तो अभी पानी नहीं, कुछ नहीं, इस वास्ते इधर की उधर आए हम। पानी नहीं उधर हमको नहीं था, भूकंप हो गया उधर किल्लारी ये वो साइड,
पानी नहीं, इस वास्ते इधर है हम, इधर ही काम करके खाता है। मट्टी का काम करते हैं, मिट्टी का ईटा फिटा। हाँ 1 साल रहने वाला है अब हम। हाँ बस आगे गाँव जाने वाला है। हाँ अच्छा, तो मतलब आप जहाँ पे काम होता है वहाँ पे काम करते हैं, फिर वापस गाँव? हाँ वापस गाँव जाने वाला है। यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है ना, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। कुछ ये नहीं। घर जो हम देख रहे हैं, हाँ। सब आपने बनवाया कि घर? नहीं मालक है, मालक जिधर काम करता है वो मालिक का घर है। और किराया फिरा कुछ नहीं, करने का और रहने का। अच्छा। हाँ आता है कि लोग शहर में जाके बस्तियाँ बना रहे हैं। नहीं बराबर है, सही बात है, लेकिन हम नहीं, हम काम के वास्ते आया, अब मजबूर से आए इधर। हाँ अब मजबूर हो गया, डर पीछे गए, अब जाने वाले हम गाँव तरफ आते। म्हणजे आमच्या गावाला पाणी नव्हतं, कामधंदा लागत नव्हता, मुलावाचे लग्न केलं, कर्ज झालं म्हणून आम्ही आमचे लातूर सोडलो, नाही तर लोणीमध्ये आलो कामाला. मालकाचं मग आम्हाला ओळख पटली, मग मालकाजवळच आम्ही कामाला राहिलो. मग मालकानं आम्हाला सगळं घर लाईट सगळं फ्री दिलेलं आहे, फक्त आम्ही इटा थापता, दुसरं काही काम करीत नाही. आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? नाही 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 काय शाळा शिकलेली नाही बघा. आम्ही अडाणी आहो, लेकरं अडाणी, आम्ही अडाणी, मोरमजुरीच काम करून खाता. शाळा शिकले नाही आम्ही कुणी. ते म्हणतात की मुलांना शिकवायला पाहिजे. मुलं आता मोठे मोठे झाल्यात, लग्न झाल्यात, नांदाय गेले आता लेकी लोकांच्या घरी. आपकी लड़की है कोई? 2 मुली 3 मुलं आहेत. पतिना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया, पतिना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया, साहूकार के सुद ने हमको, साहूकार के कर्ज ने हमको, गाँवों से शहर में भगाया, गाँवों से शहर में भगाया. As per provisional figures of Census 2011, 22% of Pune's total population of 3.1 million stays in slums. Newer reports suggest that Pune's slum count has increased to 1 million, which is about 40% of their total population. PMC reports also tell us that there are about 353 slums and 211 non-declared. मेरा नाम महबूब इमाम साहब बागवान। आप इधर कितने टाइम से रह रहे हो? मैं इधर कम से कम 2002 से रहता हूँ यहाँ पे। आप क्या काम करते हो इधर? हमारा सीजनेबल धंधा है, फल फ्रूट का धंधा है, कांदा बटाटा लहसुन जो भी दिवाली आएंगी हर सीज़न का धंधा करते हैं। अभी सरकार की तरफ से मदद तो ऐसी कुछ ये नहीं है, सिर्फ लाइट ये वगैरह ये मदद है, रोड पानी ये सरकार की तरफ से मदद है। ना ये महानगर पालिका सब सुविधा देती, सरकार नहीं देता, ये जो अपना पीएमसी है ना वो देता है। इधर सब रोड चाहे लाइट पानी सब सुविधा जो है ना वो पूरा महानगर पालिका से आता है। आपको आपके इधर रहने के परिवार के बारे में कुछ बताना है? क्या सब सुख मंगल है, ये खुद के घर है, इधर कोई भाड़े करू नहीं है, सब अच्छे है, सब अच्छा रहते हैं, सब खुशी से जीवन बिताते हैं, सब साथी मिल के रहते हैं। इसमें अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी कुछ होगा सब मिल के रहते हैं। सब कोई किसी के ऊपर परेशानी नहीं, कोई किसी के ऊपर तंज नहीं, किसी के ऊपर शिकवा शिकायत नहीं, कुछ नहीं गिलाना। मतलब दिक्कतें क्या होती हैं यहाँ पे आपको? दिक्कत बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, और मेन बात ये कि ठीक से रास्ते मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो पानी का ही सबसे दिक्कत बहुत बड़ी। पानी कहाँ से लाते फिर आप? मैंने कनेक्शन लिया था, 40,000 डाल के। अच्छा लिया था, अभी ब्रिज का काम चालू हो गया। हाँ तो कट के अभी पैसे देकर पानी भरना पड़ता है वो सामने के लिए, ऐसे बात। अच्छा। और यहाँ सब जितने भी है ना सब पैसे देकर पानी भरना। सब पैसे देके पानी भरना। अच्छा, तो आप लोग तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? आप लोग यहाँ पे हम लोग घर पे ही है, घर में ही। हाँ, पहले जाती थी मैं काम करने। आप कहाँ काम करते थे पहले हॉस्पिटल में काम करते। हाँ, ये लोग नेपाल के हैं, ये मथुरा के हैं, ये लोग इंदौर के। इंदौर। आप लोग
गांव छोड़ के यहाँ पे आ गए? क्यों, मतलब गांव क्यों छोड़? उधर मतलब क्या था, धंधा पानी नहीं था, अच्छा, उसके वास्ते आए थे। हमको हो गए 25-30 साल हो गए इधर। यहाँ पे अब गांव छोड़ के, तो अब आपको क्या लगता है गांव छोड़ना सही? अब नहीं ठीक है इधर, लेकिन क्या है, पेट भर रहे हैं इधर। पेट भर। आप क्या काम करते हैं फिर आपका? हम ढकेल लगाते हैं मिठाई की। अच्छा। से सुनीता चंद्रा सग्रवाल। On interviewing several people, we found that about 50% of them liked living in their village, while 50% preferred living in the city. Innocent people cannot even bring about a change in their life because of poor, deteriorating conditions. अरे हम अधनंगे मुर्दा घाट पे, हम अधनंगे मुर्दा घाट पे, कफन की भी महंगाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये मालिकों का राज है। मालिकों का राज है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। भाइयों बहनों बहनों। अपना नाम चंद्रभागा राम भाऊ जगताप। कौन से गांव से आती हैं? यरमाळा। वो कितनी दूर पड़ता है? इथे बार्शिका पलीकड। और आप यहाँ रहने के लिए क्यों आए? हे हुंडा का धंदा। अच्छा। जरा बुड्ढे को जरा दूर नेते, दवाखान्यात नेलं बुड्ढ्याला। तो यहाँ कौन सा काम? पियाचे मालक म्हणून ऐसा हो गया, क्या करा। कोई तकलीफें आप लय तकलीफ आहे बा दीदी, काय सांगायचं तुला। आप उनके बारे में माझी तकलीफ मलाच आहे, म्हाताऱ्याची माझी तकलीफ आहे दीदी, काय सांगायचं। तो सरकार कुछ मदद देती है आपको? क्या करें? सरकार काय मदत बिदत काय नाही, माय सरकाराची आम्हाला काहीच मदत नाही। भीक मागून आणून खायची मदत आहे फक्त आहे। तो सब खुद ही करते हैं? हाँ, खुद हम करते हैं, क्या करें। आपके बच्चे 4 है। कितनी उम्र के? हे काय, ही एक बच्चे है, हे एक बच्चे, ते एक बच्चे, 3 चक्के। उनकी पढ़ाई? पढ़ाई तो शिकवली, 8वी 9वी शिकवली बाय मी। तो उसके लिए पैसे कहाँ से? क्या नाही, हे काय काम धंदा करून घालायचे माय मी, मारा दारू पियाचा। काम के बारीने खुरपायला चला, काय बी करायला जायचे माय, निंदायला खुरपायला जायचे रानात जंगल मी। हां, काय करावं, कोणा तुमच्यासारख्याचं दोनं भांडं करून खायचे, बच्च्याला सांभाळाय, काय करते। आणि ओके असं झालंय म्हाताऱ्याचं, काय सांगायचं। Another aspect of staying unemployment and in the slums was that many men would resort to alcohol. Many women faced domestic violence from their husbands when they would come home drunk and they would have to face their age. तुम्ही कोणच्या गावाला? शिर्डीचे आहे बाबा। उनकी उम्र अभी? तुमचं वय किती? 15। शादी कितव्या वयात झाली? 2 वर्षे। तुमच्या घरच्यांनी जबरदस्तीने केली का आपकी मर्जी से? तुमच्या मनाने केली? आमच्या मर्जीशी। और पति क्या? तुमचे म्हणजे नवरा काय काम करतोय? उंटावर धंद्याला जाते। पढ़ना वढ़ना नहीं था पहले? त्यांना शिक्षण काय आहे की त्यांना विशेष काम किती नाही, 8वी 8वी। और यहाँ काम क्या? या काम म्हणजे इथं काय काम करतात? आम्ही पोट भरतो गावगाव। फोटो और पढ़ना नहीं है? शिक्षण नाही काय? काहीच नाही। और करना नहीं है? और करणं नाही का? म्हणजे आणि काय करायचं नाही का? नाही। म्हणजे इतक्या लवकर लग्न का केलं? आमच्या आई बापांनी करून दिलं। There are many girls who have been married at a very young age.
We came across a few women who were married at the age of 13 and 15 years. The mindset of the people living in the rural areas was that they did not need to get their daughters educated, whereas they could just get them married. Child marriage still prevails in the country, especially in the slums and small villages. The child marriage as of 2019 is 14.1% for the age groups 15 to 19 years. हिंदू महारा होता मी हां. म्हणजे तुम्हाला इथं काही त्रास आहे का गाववाल्यांचा? नाही कोणाचा नाही बाहेर त्रास नाही आम्हाला नाही. दरवर्षी आम्ही वर्षाला येतो. आमच्या गावाच आहे, राहण्याचा ठिकाणाच आहे आमचा. म्हणजे गाववाले काय प्रॉब्लेम? नाही काय नाही टेन्शन नाही काय नाही आम्हाला देत. असं म्हणजे इथं काही पिऊन खाऊन सुद्धा येत नाहीत आमच्याकडे कुणी काय नाही. म्हणून आमच्या मागं कुणी आम्हाला कुणी बोलत बी नाही काहीच नाही. त्याच्यामुळे तक्रार द्यावं लागते एवढ्याच गावात. म्हणजे जय भीमचं काय मतलब काय होतंय वय? आपके लिए क्या है? आंबेडकरचे गीत गातात हमारे माणसं. बाबासाहेबाचे गाणे मारायचे घर आपले बाबासाहेबाची ही आमचे बुद्धाचे घर. म्हणजे आमचं ते यशच आहे मागायचा. ते त्यांच्या घरी गेले का मग ते देतात आम्हाला 500 रुपये, कुणी 200 देतात, कुणी 100 देतात असे. म्हणजे तुम्ही जर त्यांच्या घरापासून गेलात तर काय प्रॉब्लेम? काय नाही आमच्यावर तसलं काहीच चोरी बिरी काय घालीत नाही. तर चप्पलची नाही, सायकलीची नाही, तसले बुटाची तसलं काय नाही आम्हाला. चोरीचा नाही. जे बाबासाहेब आंबेडकर यांचं तुमच्या विषयी म्हणजे काय हे आवड? आम्हाला आवड आहे की त्याने आम्हाला मोहरं केलंय. त्याला माणसातलं त्यातलं आम्ही नरकात होतो त्याने आम्हाला माणसात बसवलंय आंबेडकरनी. आम्ही माणसं आमच्या महाराजचे लोक मेलेले जनावरं वळून टाकायचे, झाडून काढायचे लोकायचं. आम्हाला ही देत नव्हते पहिले. जेव्हा बाबासाहेब जन्माला आला तेव्हा आम्ही माणसात बसलो बाळा. नाही बघ आता आमच्या ताटाला ताट घेऊन जेवतात मराठीचे लोक का, नाहीतर आम्हाला जवळ सुद्धा बसू देत नव्हते. असं होतं पहिलं आमच्यावालं. एकदा मोठ्याने म्हणा जय भीम. जय भीम. जय भीम. The purpose of this documentary was to bring to light the concept of true contentment despite relocating to unknown places in search of livelihood and living in difficult situations. This abstract phenomena of remaining content is something so inconceivable to people like us, who have been sheltered and lived a very different life. We usually have a preconceived notion that all poor people are miserable. However, happiness is the most subjective concept and differs from each individual. Leaving behind everything and starting over in a new city is not easy, especially when you are already below the poverty line. These individuals are essentially being driven out of their own homes and are forced to neglect their roots. Yet, they remain strong and take each day as it comes. Roof rules truth.